तो मूवी के स्टार्ट में यहाँ पर हमें कुछ इंजीनियर को दिखाया जाता है जो कि अपनी वर्कशॉप पे काम कर रहे थे। तभी अचानक वो सभी लोग देखते हैं कि उन्हें जमीन के नीचे से कुछ अजीब से क्रिएचर ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें देखकर यहाँ पर सारी टीम बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी उनका हेड जब इस बात को चेक करने के लिए जाता है, तभी उसी के ऊपर यहाँ पर एक क्रिएचर हमला कर देता है जो कि बहुत ही अजीब तरह का दिख रहा था और यहाँ पर वो दिखने में बहुत ही डरावना भी था। इसके बाद वहाँ पर ऐसे ही बहुत ही सारे क्रिएचर आ जाते हैं और एक एक करके यहाँ पर सभी को मार देते हैं। इन क्रिएचर ने यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया पे हमला कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। ये क्रिएचर यहाँ पर बहुत ही अजीब तरह के थे। ये क्रिएचर यहाँ पर उड़ भी सकते थे और जिंदा इंसान को यहाँ पर उठाकर अपने साथ लेके चले जाते थे। आर्मी भी यहाँ पर इनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो सब भी यहाँ पर इनको नहीं रोक पाते हैं। अब इन क्रिएचर के हमले के बाद पूरी की पूरी दुनिया बदल जाती है, जहाँ पर गवर्नमेंट एक नई आर्मी फोर्स बनाती है जो कि इन सभी क्रिएचर का सामना करेंगे। अब इनको यहाँ पे मालूम चलता है कि ये सारे क्रिएचर जमीन के नीचे एक ऐसी सुरंग से आ रहे हैं जिन्हें ये सभी लोग गेट कहते हैं। अब यहाँ पर वो सभी फोर्स इस गेट को बंद कर देती है और अब यहाँ पर पूरी तरीके से इन सभी क्रिएचर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमें कहानी में 15 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लॉरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने लैब के अंदर बैठकर काम कर रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है जो कि यहाँ पर उसके साथ काम करता था। वो यहाँ पर लॉरा से पूछता है, आओ चलो आज यहाँ पर हम कहीं खाने पर चलते हैं। लॉरा के बारे में यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उसका एक बेटा भी है जो कि उसी के साथ रहता है, जहाँ पर लॉरा अपने हस्बैंड से अलग रहा करती थी। अब हर हफ्ते आकर यहाँ पर उसका हस्बैंड अपने बेटे को साथ लेकर जाता था, इसीलिए ये आदमी लॉरा से बाहर जाने के लिए पूछता है, क्योंकि वो हर हफ्ते यहाँ पर फ्री जो हुआ करती थी, क्योंकि इस टाइम पर उसका बेटा भी उसके पास नहीं होता था। पहले तो यहाँ पर वो उसको मना कर देती है, लेकिन बाद में यहाँ पर मान जाती है। जिसके बाद यहाँ पर लॉरा के बेटे को दिखाया जाता है जो कि अपने कॉलेज में होता है और यहाँ पर उसके साथ उसकी दोस्त भी थी जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान थी। अब उसके पूछने पर यहाँ पर वो बताती है कि कल यहाँ पर सूर्य ग्रहण है, तो क्या तुम्हें पता है कि जिस दिन यहाँ पर क्रिएचर ने हम पे हमला किया था उस दिन भी इसी तरीके से सूर्य ग्रहण लगा था। वो उसको बताता है कि यहाँ पर 15 सालों में इतने सारे सूर्य ग्रहण लगे, तो क्या यहाँ पर क्रिएचर आए नहीं ना, तो अब यहाँ पर डरने की क्या बात है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ पर लॉरा का बेटा अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड उसको लेने के लिए आए थे, क्योंकि हर एक वीक में एक दिन उसके डैड उसको अपने साथ लेकर जाते थे। लॉरा का हस्बैंड जिसका नाम यहाँ पर डेविड था, वो अब लॉरा के पास जाता है और इन दोनों में यहाँ पर बात करते करते बहस हो जाती है, क्योंकि अक्सर ये दोनों बात करते करते आपस में ही लड़ जाते थे और यही एक वजह थी इन दोनों के अलग होने की। जिसके बाद हमें उस गेट को दिखाया जाता है जिस गेट को बंद कर दिया गया था, जिसके अंदर से क्रिएचर निकला करते थे। तभी वहाँ पर आर्मी फोर्स को 15 साल के बाद कुछ अजीब लग रहा था। वहाँ पे उन्हें उस जगह पे कुछ अजीब सी चीजें महसूस हो रही थी, जिससे यहाँ पर उन्हें एक बात तो मालूम चल गई थी कि यहाँ पर क्रिएचर दोबारा से आने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। तभी डेविड के अंकल उसके पास कॉल करते हैं और बताते हैं कि जिस जगह का पता यहाँ पर मैंने तुम्हें भेजा है, तुम्हें कल यहाँ पर ग्रहण से पहले अपनी फैमिली को लेकर वहाँ पर पहुँचना होगा। तभी उसका बेटा इधर टीवी ऑन करता है और न्यूज में देखता है कि समुद्र के पास यहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ अपने आप मर रही हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक बार फिर से वो क्रिएचर हमारी दुनिया में वापिस आने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पर डेविड के पास लॉरा की कॉल आती है, क्योंकि ऐसी खबर सुनकर यहाँ पर वो भी बहुत ही डर गई थी, जहाँ पर वो अपने बेटे को वापस बुला रही थी। मगर डेविड यहाँ पर कहता है कि वो तो मेरे पास सेफ है, लेकिन वो उसकी बात यहाँ पर मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद जब यहाँ पर वो अपने बेटे को कमरे में देखने के लिए जाता है, तब वहाँ पर तो वो होता ही नहीं है। अब ये बात यहाँ पर लॉरा भी अपने फोन पर सुन लेती है और बहुत ही यहाँ पे परेशान होने लगती है। उधर तभी यहाँ पर लॉरा के पास वही आदमी आता है जो कि उसके साथ यहाँ पर काम करता था। वो यहाँ पर कहता है कि मैंने यहाँ पर रहने का इंतजाम कर लिया है, हम यहाँ पर एक शेल्टर होम में जाएंगे, हमारे लिए यहाँ पर हमारी जरूरत का सारा सामान वहाँ पर मौजूद होगा। अब ये सभी लोग शेल्टर में जाने की बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको अपने घर के अंदर क्रिएचर के हमला करने का डर था। लॉरा जब यहाँ पर अपने बेटे के बारे में उसको बताती है कि वो कहीं पे चला गया है, जिसके बाद वो दोनों उसके नंबर को ट्रेस करते हैं, जिससे यहाँ पर इन्हें मालूम चलता है कि वो असल में कहाँ पर है। लॉरा का बेटा यहाँ पर अपनी दोस्त से मिलने के लिए गया था। वहाँ पर वो सभी लोग देखते हैं कि आसमान में यहाँ पर परिंदे बहुत ही अजीब तरीके से उड़ रहे थे, जिन्हें देखकर यहाँ पर सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। तभी लॉरा का बेटा भी अपनी दोस्त को लेकर भागने लगता है और यहाँ पर सभी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर सभी को मालूम चल गया था कि क्रिएचर अब आने वाले हैं। तभी वहाँ पर डेविड आ जाता है जो कि अपने बेटे को वहाँ से
लेकर जा ही रहा होता है, तभी लॉरा भी वहाँ पर अपने दोस्त के साथ पहुँच जाती है जो कि उसके साथ यहाँ पर काम करता था। अब ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। लॉरा यहाँ पर बताती है कि मेरा दोस्त हम सभी को शेल्टर होम में लेकर जा रहा है, पर डेविड कहता है नहीं, मेरे अंकल ने यहाँ पर जिस जगह के बारे में बताया है हम वहीं पर जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये सभी लोग शेल्टर होम में जाते हैं तब वहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से ही थे, जहाँ पर वो ऑलरेडी फुल हो चुका था, जहाँ पर आर्मी वाले उन्हें अंदर नहीं जाने देते। जिसके बाद ये सभी लोग दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब वो सभी लोग यहाँ पर डेविड के अंकल को कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फोन नहीं उठा रहे थे, जिसके चलते सभी लोग यहाँ पे बहुत ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण में अब यहाँ पर केवल 10 मिनट बचे थे। अब जैसे ही वो सभी लोग हाईवे के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो सारे क्रिएचर इनकी ओर ही आ रहे हैं, मतलब कि क्रिएचर अब यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। तभी डेविड यहाँ पर जल्दी से निकलने वाला था। अब वो आदमी जो कि यहाँ पर लॉरा के साथ काम करता था वो डेविड से झगड़ा करने लग जाता है, कहता है कि गाड़ी मेरी है इसलिए मैं इसको चलाऊंगा। तभी इसी बात को लेकर उन दोनों में बहुत ही लड़ाई होती है। तभी इसी दौरान यहाँ पर एक क्रिएचर आता है और उस आदमी को उठाकर अपने साथ लेके चला जाता है जो लॉरा के साथ यहाँ पर काम करता था। तब डेविड यहाँ पर इस बात से बहुत ही डर जाता है। अब वो जल्दी से गाड़ी चलाकर अपनी फैमिली को यहाँ से लेके जाता है। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इन सभी क्रिएचर को नमक से मारा जा सकता था, पर कोई भी यहाँ पर इस बात को नहीं जानता था कि ये सारे क्रिएचर असल में आते क्यों थे। अब थोड़ा दूर आगे जाने पर यहाँ पर डेविड की गाड़ी में फ्यूल खत्म हो जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ पर खड़ी दूसरी गाड़ी को लेने के लिए जाता है तब उसके अंदर बैठा हुआ एक आदमी जो कि बहुत ही डरा हुआ था वो डेविड को यहाँ पर अपने हाथ के इशारे से वहाँ पर एक क्रिएचर दिखाता है। अब जैसे ही डेविड की गाड़ी से उसका बेटा नीचे उतरता है तब वो क्रिएचर यहाँ पर उन्हें देख लेता है और उनके ऊपर यहाँ पे हमला करने लग जाता है। पर वो आदमी जो कि यहाँ पर गाड़ी में छुपा हुआ था वो उसके ऊपर नमक गिरा देता है और उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन वो क्रिएचर यहाँ पर देखते ही देखते उस आदमी को बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। अब यहाँ पर वो सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं। अब डेविड यहाँ पर अपनी फैमिली को लेकर उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ का पता उसके अंकल ने बताया था, पर वहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। तब इस बात से यहाँ पर सभी लोग बहुत ही डर जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी वहाँ पर एक पहाड़ के ऊपर से बहुत ही सारे क्रिएचर आने लगे थे, जिन्हें देखकर यहाँ पर लॉरा चिल्लाने लगती है। अब देखते ही देखते उनके चारों ओर बहुत ही सारे क्रिएचर आ जाते हैं, पर तभी यहाँ पर डेविड के अंकल दरवाजा खोल देते हैं। अब ये सभी लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब डेविड की नजर वहाँ पर बैठे एक फौजी पर पड़ती है जो कि उसे बताता है कि आज से 15 साल पहले मैंने इन सभी क्रिएचर का सामना किया था, जहाँ पर मेरी सारी टीम मारी गई थी सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कीचड़ और नमक वाले पानी में छुप गया था। अब इन सभी क्रिएचर को मारने का केवल एक ही तरीका है और वो है नमक वाला पानी। अब इसके बाद ये सभी लोग कैमरे में देखते हैं कि वो सभी क्रिएचर बाहर खड़ा होकर इनका इंतजार कर रहे थे और दरवाजे पर यहाँ पर जोर जोर से मार रहे थे। वो आर्मी वाला इन सभी को कहता है कि आप सभी लोग चिंता ना करें, मैं यहाँ पर सभी का ख्याल रखूंगा। पर डेविड को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसको यहाँ पर इस पे शक हो रहा था। तब डेविड यहाँ पर अपनी फैमिली को कहता कि कोई भी यहाँ पर नहीं सोएगा और यहाँ पर हम सभी लोग एक साथ रहेंगे। ये सुनकर यहाँ पर वो आर्मी वाला अपनी गन निकालकर उनके ऊपर पॉइंट कर देता है। इससे यहाँ पर मालूम चलता है कि इसने डेविड के अंकल को भी बंदी बना के रखा हुआ था और धोखे से यहाँ पर पहुँच गया था। पर डेविड यहाँ पर उसे समझाता है कि देखो तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, अभी इन सब चीजों का वक्त नहीं है, हम सभी को मिलकर यहाँ पर इन सभी क्रिएचर का सामना करना होगा। तभी इन्हें यहाँ पर मालूम चलता है कि अब यहाँ पर क्रिएचर का शोर भी कम हो गया था। मगर तभी अचानक से एक क्रिएचर अंकल की बीवी का गर्दन पकड़ लेता है और बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर उन्हें जख्मी कर देता है, जिससे यहाँ पर उस मिलिट्री वाले आदमी का ध्यान भटक जाता है। यहाँ पर डेविड उससे गन छीनकर उसी को शूट कर देता है। इधर बाहर क्रिएचर भी दोबारा से उस दरवाजे को जोर जोर से पीट रहे थे। अब ये सभी लोग यहाँ से भागने का फैसला करते हैं क्योंकि क्रिएचर अब यहाँ पर अंदर आने वाले थे। तब वो आर्मी वाला कहता है कि जब यहाँ पर मैं आया था तब अपनी गाड़ी से आया था, इसलिए मेरी गाड़ी यहाँ पर पीछे दरवाजे पर खड़ी है, अगर तुम लोग यहाँ पर चाहो तो हम सभी लोग वहाँ पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग हथियार लेकर पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर रास्ते में लॉरा के बेटे की दोस्त को क्रिएचर पकड़ लेता है, जिसे बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर डेविड और उसका बेटा बचाते हैं। ये सभी लोग गाड़ी के पास तो पहुंच जाते हैं, लेकिन एक नई मुसीबत ये रहती है कि गाड़ी यहाँ पर स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अब वो आर्मी वाला यहाँ पर गाड़ी से उतरकर गाड़ी को ठीक करने लग जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं।
तभी डेविड के अंकल की पत्नी यहाँ पर अपने हस्बैंड से बंदूक लेकर बाहर चली जाती है और खुद को यहाँ पर मारने ही वाली थी, क्योंकि क्रिएचर के हमले के कारण अब यहाँ पर वो भी धीरे धीरे एक क्रिएचर बन रही थी। डेविड के अंकल वहाँ पर अपनी पत्नी से गन ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ही सारे क्रिएचर तब तक आ जाते हैं। ये देखकर यहाँ पर वो सारे क्रिएचर अंकल की बीबी को अपने साथ लेके चले जाते हैं। अब ये सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर आर्मी फोर्स लगी हुई थी उस गेट की रक्षा करने के लिए। लेकिन जब ये सभी लोग वहाँ पे चेक करते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तब इन्हें यहाँ पर मालूम चलता है कि क्रिएचर ने इधर हमला करके सभी लोगों को मार दिया है। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर दोबारा से इसी जगह पर क्रिएचर आ जाते हैं, जहाँ पर डेविड और वो आर्मी वाला बंदा दोनों मिलकर इसका मुकाबला करते हैं। अब उस क्रिएचर ने यहाँ पर चारों ओर से इनको घेर लिया था। वो आर्मी वाला यहाँ पर भागकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, मगर अब क्रिएचर के हमले के कारण वो भी इन्फेक्टेड हो रहा था। उधर डेविड भी अपनी फैमिली को एक कमरे में लेकर बंद कर लेता है। तब उन्हें यहाँ पर मालूम चलता है कि ये सभी क्रिएचर एक पाइप की मदद से इधर उधर जा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर खाली पाइप है। अब डेविड यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो पानी के टैंक के पास जाएगा और उसमें नमक डालकर उधर से पानी को स्टार्ट कर देगा। अब ये एक टनल के रास्ते से उधर जाता है, पर रास्ते में यहाँ पर एक क्रिएचर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब डेविड के पास यहाँ पर जो नमक था वो उस क्रिएचर पर डाल देता है, जिससे वो क्रिएचर वहीं पे मर जाता है। अब वो टैंक के पास पहुंच जाता है। उधर दूसरी तरफ डेविड की फैमिली को क्रिएचर ने चारों ओर से घेर लिया था। तब डेविड का बेटा बंदूक चलाकर उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उन सभी को डेविड की आवाज सुनाई देती है, गोली चलाना यहाँ पर बंद करो। जिसके बाद वो पाइप के वॉल को चलाने के लिए बोलता है। अब डेविड के अंकल यहाँ पर डेविड के बेटे को कहते हैं कि तुम अपनी मॉम और अपनी दोस्त का ख्याल रखो, और खुद यहाँ पर उस वॉल को खोलने के लिए चले जाते हैं। पर यहाँ पर बहुत ही सारे क्रिएचर उन्हें पकड़ लेते हैं। अब उसके अंकल यहाँ पर एक कुल्हाड़ी लेकर बहुत ही सारे क्रिएचर को मार के बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे थे, और हिम्मत करके यहाँ पर उस वॉल को चला देते हैं, जिससे नमक का पानी यहाँ पर पाइप से बाहर निकलने लगता है, जिससे सभी क्रिएचर यहाँ पर जल के मर जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर सभी क्रिएचर गेट के रास्ते से वापस जाने लगते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह का टाइम यहाँ पे खत्म होने वाला था। अब जब लॉरा का बेटा अपनी दोस्त और मॉम को लेकर जा ही रहा था, तभी रास्ते में यहाँ पर वो आर्मी वाला बंदा आ जाता है, जो कि अभी तक यहाँ पे मरा नहीं था। वो लॉरा के बेटे को यहाँ पर शूट कर देता है और कहता है कि अब इस दुनिया में इंसान नहीं बल्कि क्रिएचर का राज होगा। अब ये कहकर यहाँ पर वो लॉरा को भी शूट करने वाला था। तभी उधर पीछे से डेविड आता है और उस पे हमला कर देता है। तभी उसी दौरान वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है, जो कि देखने में यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लग रहा था। वो उस आर्मी वाले के ऊपर हमला करके उसे जिंदा खा जाता है। अब डेविड अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक कमरे में जाकर यहाँ पर वो एक केमिकल से एक गैस बनाता है, जो कि उस क्रिएचर पर उसी तरीके से असर करेगी जैसे यहाँ पर नमक करता है। वो क्रिएचर जब यहाँ पर उनका पीछा करते हुए कमरे में आता है, तब डेविड यहाँ पर उसके ऊपर गैस छोड़ देता है। तब यहाँ पर वो उस गैस के चलते वहीं पर फट के मर जाता है, जिसके बाद डेविड की फैमिली यहाँ पे बच जाती है। अब ये सभी लोग वहाँ से बाहर आते हैं, जहाँ पर मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है उन क्रिएचर के कारण यहाँ पर पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा तबाही हो गई थी, मगर इसके बावजूद भी यहाँ पर इंसान उन सभी क्रिएचर का सामना करने के लिए तैयार थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।